अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ नमक पारों की रेसिपी को शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि नमक पारों को खस्ता कैसे किया जाता है। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है। बाउल में आपने 2 कप के बराबर मैदा डालना है। इस मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके बाद आपने इस मैदे में आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने के बाद मैं इसमें कलवंजी का थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा। तो ये तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर है। ये आपने इसके अंदर डालनी है। और इसमें मैं अजवाइन का भी इस्तेमाल करूँगा। ये अजवाइन तकरीबन ये भी 1 चाय की चम्मच के बराबर है। और 1 खाने की चम्मच के बराबर मैं इसमें चीनी डाल दूँगा। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर आपने घी डालना है। 2 खाने के चम्मच के बराबर ये घी। अगर आप इसमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये इतनी खस्ता और बहुत ही मज़ेदार नमक पारे बनेंगे। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इस मैदे को आपने इतनी देर तक मिक्स करना है जब तक ये गट्ठी नहीं हो जाती। यानी एक लोई सी आप मुट्ठी में बना लें इसकी, तो ये गट्ठी हो जाए तो समझे इस दौरान आपके समोसे खस्ता बनेंगे। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगा। आपने इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। आपने इस नमक पारे की डो को इस तरह गूंदना है तो ना ये ज़्यादा सख्त हो ना ही ये ज़्यादा नरम हो, यानी दरमियानी हो। और इसको आपने अच्छे तरीके से गूंदना है। और इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद आपने इसको अच्छे से दोबारा गूंदना है और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। और इसके आपने 2 पेड़े बना लेने हैं। जब ये पेड़े थोड़े से आयली नज़र आएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार नमक पारे बनेंगे। तो ये मैंने पेड़े 2 इस तरह बना लिए। इसके बाद एक पेड़े को आपने हाथ के ज़रिए इस तरह रोलिंग पिन से अच्छे तरीके से बेल लेना है। और जब इस तरह बेल लें तो आपने इसी दौरान इस की टॉप पे आपने घी लगाना है। घी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग कर लेनी है। मैदे की डस्टिंग करने से ये होगा कि इंशाल्लाह इसकी लेयर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेंगी। तो इसके बाद आपने इसको रोल कर लेना है। रोलिंग आपने इसकी जो है थोड़ा सा टाइट करके करनी है। तो ये एक पेड़े को मैंने रोल कर लिया है। और इसके बाद दूसरे पेड़े को मैं इस तरह रोलिंग पिन से इस तरह एक बड़ी सी चपाती इसकी बनाकर इसी के ऊपर इसी तरह घी लगाऊंगा। और घी लगाने के बाद मैदे की मैं इसके ऊपर डस्टिंग करूंगा। डस्टिंग करने के बाद दोबारा मैं इसके रोल बना लूँगा। तो इस तरह आपने रोल बनाना है। जब ये रोल बन जाए तो आपने नाइफ़ लेनी है और इसको आपने काटना है। तकरीबन 1-1 इंच का आपने फासला रख कर इसको काट लेना है। और इस तरह आपने इसके रोल बना लेने हैं। और मैंने अपने मौजूद नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो हमारी तसल्ली के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये तमाम मैंने जो रिंग हैं रोलों के 1-1 इंच के इस तरह काट के रख लिए हैं। और आपने भी इसी को इसी तरह तरतीब से लगाना है। इसके बाद ये एक रिंग लेकर मैं इसको बेल लूँगा। थोड़ा सा प्रेस करने के बाद आपने सब रिंग इस तरह
रख लेने हैं प्रेस करके। आप चाहें तो इसको इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज करना चाह रहा हूँ। तो आपने इनको इस तरह रोलिंग पिन से बेलना है और बेलने के बाद आपने दोबारा इसके ऊपर घी लगाना है। घी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करनी है और इसको आपने इस तरह फोल्ड करके इस तरह लपेट लेना है कि इस तरह। उसके बाद मैं इसको रोलिंग पिन से थोड़ा सा बेल लूँगा। ये जितने पतले होंगे इंशाल्लाह इतने खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। तो इन तमाम को आपने इस तरह जो पेड़े बनाए थे हमने छोटे छोटे, इनके ऊपर इस तरह रोलिंग पिन से रोल करके इस तरह जो है आपने घी लगा लेना है और थोड़े से मैदे की डस्टिंग करनी है। मैदे की डस्टिंग करने के बाद आपने इनको इस तरह कवर करना है और दोबारा इसको इस तरह लपेट देना है। और इस तरह इनकी प्रेजेंटेशन कर लेनी है आपने। इस तरह रखने के बाद मैं इसको दोबारा रोलिंग पिन से थोड़ा सा रोल कर लूँगा और इनको आपने पतला सा बिल्कुल रोल करना है रोलिंग पिन से। इस तरह आपने इसको बेल लेना है और इसकी शेप आपने इस तरह बना लेनी है। और इसके बाद मैं इसको फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल डालकर ऑयल को गर्म कर लूँगा। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ऑयल की हीट आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, हमेशा स्लो रखनी है। मीडियम हाई हीट पर आप चीज़ों को फ्राई किया करें। फुल हीट पर आपने चीज़ों को फ्राई नहीं करना। हाँ, जब आपने चीज़ें निकालनी हैं, यानी कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं, तो उसकी हीट को आपने तेज़ कर देना है। इसकी वजह ये है कि जब उसकी हीट को आप तेज़ करेंगे तो जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं उसके अंदर से ऑयल निकल जाएगा। अगर आप ठंडे ऑयल में ऑयल को ठंडा करके फ्राई करेंगे तो ये ऑयल सारा जज़ब कर जाएगा और जो चीज़ आप बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगी, यानी उसके अंदर सारा तेल जज़ब हो जाएगा। तो अब मैं इनको वन बाय वन करके निकाल लूँगा ये मीठे नमक पारों को। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर।